प्रतापगढ़ में कुछ ऐसा हुआ, अब लग रहा है दो दुश्मन कुछ वक्त के लिए ही सही एक दूसरे के दोस्त हो गए। राजा भैया और गुलशन यादव के बीच सियासी अदावत पर लगा ब्रेक। वक्त का पहिया इस कदर घूमा, न चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे को इशारों में दे रहे संदेश। राजा भैया और गुलशन यादव को एक बात समझ में जरूर आ रही होगी, जरा सी चूक हुई दोनों और की भाषा में अगर नहीं हुआ मिलान तो बुरी तरह से फंसेंगे। इसीलिए दुश्मनी को साइड कर दोस्ती के रंग में रंगेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रतापगढ़ में सपा की ओर से 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिलेश से लेकर शिवपाल सबने एक स्वर में कहा था, प्रतापगढ़ में सपाइयों का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, राजतंत्र के मुगालते में रहने वालों को सबक सिखाएंगे। तो सपा नेता गुलशन यादव बहुत खुश हुए थे, क्योंकि सपा के सर्वे सर्वाओं ने एक तरह से सीधे तौर पर राजा भैया को चेतावनी दे दी थी। सपा नेता गुलशन यादव अभी अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन के खिलाफ रणनीति बना ही रहे थे कि तब एक ऐसी समस्या सामने आ गई कि ना चाहते हुए भी अखिलेश शिवपाल के दुश्मन राजा भैया से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से कोऑर्डिनेट कर चलना ही होगा, वरना राजनीति तो छोड़िए गुलशन यादव के साथ खेल हो जाए, खुद राजा भैया घिरेंगे ही। अपने साथ गुलशन यादव को भी उस भवन में ले जा सकते हैं। प्रतापगढ़ से जो बात सामने आ रही है, एक मामले ने राजा भैया और गुलशन यादव के बीच सियासी दावत पर कुछ वक्त के लिए सही ब्रेक लगा दिया। वक्त का पहिया इस कदर घुमा कि ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे को इशारों में संदेश दे रहे। राजा भैया और गुलशन यादव को एक बात समझ में जरूर आ रही होगी, जरा सी चूक हुई तो दोनों और की भाषा के शब्दों में अगर मिलान नहीं हुआ तो बुरी तरह से फंसेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों ने अपनी सियासी दुश्मनी को साइड कर कुछ पल के लिए ही सही दोस्ती कर ली। तो ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए? दरअसल यूपी के बहुचर्चित सीओ जिया उल हक हत्याकांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। सीबीआई की टीम ने देर रात कुंडा के बलीपुर गांव पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दोबारा जांच शुरू की। जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुंडा विधायक राजा भैया और उनके साथियों को क्लीन चिट दिए जाने पर सीबीआई को दोबारा जांच करने का आदेश दिया था। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम ने 18 अक्टूबर की रात घटनास्थल का मुआयना किया। आपको बता दें कि मार्च 2013 में कुंडा के सीओ रहे जिया उल हक को भीड़ ने घेरकर बेरहमी से मार दिया था। वो बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की जान चले जाने के बाद बिगड़ रहे हालात को कंट्रोल करने गए थे। उनको लाठी डंडों से पीटने के बाद गोलियां भी मारी गई थी। इस दौरान ही नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से जान चली गई। इस कांड को लेकर यूपी में जमकर बवाल मचा, क्योंकि राज्य की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री और कुंडा से विधायक राजा भैया पर सीओ जिया उल हक की हत्या करवाने का आरोप लगा। राजा भैया पर यह आरोप लगाया था जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद ने। एफआईआर में परवीन ने राजा भैया और उसके 4 बेहद करीबी लोगों के नाम लिखवाए थे। परवीन आजाद की एफआईआर में राजा भैया, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डू को नामजद किया गया। इस घटना के समय यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। जिया उल हक हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने जांच 8 मार्च 2013 को शुरू की। इस दौरान सीबीआई ने राजा भैया और गुलशन यादव से लगातार 2 दिनों तक लंबी पूछताछ की। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ। काफी जांच पड़ताल के बाद राजा भैया, गुलशन यादव समेत बाकियों को क्लीन चिट मिल गई। उनके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे उन पर केस चलाया जा सके। क्लीन चिट मिलने के बाद राजा भैया 19 अक्टूबर 2013 को फिर से अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। फिर उन्हें खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। 27 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए सीबीआई को फिर से इस केस की जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करनी है। अब जबकि ऐसी स्थिति बनी, जाहिर सी बात है ऐसी विपरीत स्थिति में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हो सकता है राजा भैया और गुलशन यादव फिलहाल के लिए दोस्त बन गए हों, अपनी सियासी दुश्मनी पर ब्रेक लगा दिया हो।